चल रहा है कि हमारे को सर ला के दीजिए, ऑफिशियली सिलेबस दीजिए। ऐसा बहुत सारे सिलेबस है जिसमें हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हमें पढ़ना है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आर्मी सर ऑफिशियल की मेंटरशिप ज्वाइन कर चुके हैं जो हवलदार एजुकेशन और SAC हवलदार में जाने वाले हैं। डेफिनेटली उनको उस चीज़ों का फ़ायदा होगा क्योंकि हम उनको डायरेक्ट बताते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर पढ़ना है, कौन सी क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सी टॉपिक बिल्कुल छोड़ना है क्योंकि वो नहीं आएगा, इसमें भी फालतू होते हैं। और डायरेक्ट कांटेक्ट में हम बोलते हैं कि ये इतने सारे चीज़ें यहाँ तक पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना। तो इसको अगर आपने ज्वाइन करना, आर्मी सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जाके हमें मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से हमारा टीम आपको ज्वाइन करवा देगा। तो आते हैं यहाँ पर ऑफिशियली सिलेबस पहली बार 2025 में हमने कवर किया था पूरे यूट्यूब चैनल्स में। मैंने आपको पहले ही बता दिया था हमारे चैनल्स ऐसा है जो आपको ऑथेंटिकेट डाटा पहले ही देता है और बाकी चैनल्स बाद में देते हैं। मैं बाकी चैनल्स को ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अपने चैनल की प्रशंसा कर रहा हूँ बिल्कुल, और करना चाहिए। और ये इसमें आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, सो थैंक यू सो मच। आज ये शुरू करते हैं सिलेबस फॉर हवलदार एजुकेशन IT/साइबर। पैटर्न आपकी रहेगा, देखिए यहाँ पर 2 पैटर्न रहेगा, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक, समझ गए। आप देखिए इनमें आपकी चॉइसेस है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर मुझे किस में अप्लाई करना है। देखिए आई डोंट नो आपको किस में अप्लाई करना है। आस्क योर सेल्फ, आप अपने खुद को पूछिए कि आपको कहाँ जाना है। जैसे आर्मी में देयर आर मेनी ब्रांचेस इन आर्मी नर्सिंग है, टेक्निकल है, GD है, क्लर्क है। सो देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स वो चॉइस देयर ओन। ठीक है, मुझे जो पसंद था मैंने वो आर्मी में ज्वाइन किया। मुझे एयरफोर्स पसंद नहीं था इसलिए मैंने एयरफोर्स गया नहीं। मेरे पास एनरोलमेंट का एडमिट कार्ड था, जाने का था, मैंने गया नहीं क्योंकि मुझे आर्मी पसंद था तो मैंने आर्मी ज्वाइन किया, नहीं तो आज मैं एयरफोर्स में होता। तो वो आपकी चॉइसेस है, आपको कहाँ जाना है। फिर आर्मी में जा रहे हो तो आर्मी में किस ट्रेड से जा रहे हो, आप किस में ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्या आप उधर से स्पेशल फोर्स में जाने की कोशिश तो नहीं कर रहे, वो आपके ऊपर है भाई। वो आप पूछो, मैं आपको नहीं बता सकता कि आप इसमें करो, इसमें करो, इसमें। हाँ, अगर आप पूछेंगे कि क्या सर IT साइबर अच्छा है, क्या ऑपरेशन अच्छा है, क्या काम रहता है, वो चीज़ें मैं बता सकता हूँ, बाकी चॉइस आपकी है। ठीक है, चलो पैटर्न 1 में आपकी क्या रहेगा, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ये चारों चीज़ें रहेगा जिसमें आपकी 50 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। बेस्ट बुक का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, अगर आप पुराने सब्सक्राइबर नहीं है तो जाके चैनल में देख सकते हैं। टेलीग्राम में लिंक्स पड़े हैं, बुक्स की भी लिंक पड़े, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं, फिर भी मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा लिंक। ठीक है, उसके बाद पेपर 2 में आपकी IT साइबर कॉन्सेप्ट प्रायोरिटी 1 के 50 क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के। प्रायोरिटी 2 में आपकी आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स के 12 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 12, फिजिक्स के 12, मैथमेटिक्स के 12, 12, 12 और 14। ठीक है, तो ये 4 में आपकी यहाँ पर आएगा। ये जैसे ये 50 मार्क को इसने कर दिया है कि किस में डालूंगा। ये प्रायोरिटी 1, ये तो पेपर। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने आपको बता दिया कि पेपर 1 का जनरल अवेयरनेस आएगा, जनरल इंग्लिश, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ये टोटली 50 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद IT/साइबर कॉन्सेप्ट्स में पेपर 2 में, ठीक है, यहाँ पर प्रायोरिटी 1 में 50 क्वेश्चन आएंगे IT और साइबर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। ठीक है, दूसरा प्रायोरिटी 2 में आपकी आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। ठीक है, ये कितने क्वेश्चन आएंगे आपकी 12 क्वेश्चन आएंगे इसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स के, केमिस्ट्री के 12, फिजिक्स के 12 और मैथमेटिक्स के आपकी 12। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, सिलेबस देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या है, एक सेकेंड। ओके, सिलेबस आप या जो PDF है पूरा PDF में डाल दिया हूँ ऑलरेडी आर्मी सर ऑफिशियल टेलीग्राम में, उससे ले लेना। आपकी जनरल नॉलेज आएगा पेपर 1 में, यहाँ पर आएगा जैसे आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज स्पेशली पर्टेनिंग टू हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, हुज हु इन एडिशन, एब्रीविएशन, स्पोर्ट्स, अवार्ड, प्राइजेस, टर्मिनोलॉजी, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, कंटिनेंट, सब कंटिनेंट्स, इन्वेशन एंड डिस्कवरीज, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, books and authors, knowledge of important events that have happened in India and what world level in recent year, current important world events, prominent personalities, ये आपकी जनरल नॉलेज है। पेपर 1 में ये चीज़ें आपकी आएगा। ठीक है, उसके बाद जनरल इंग्लिश में आपकी कॉम्प्रेसिव, पार्ट ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स, नाउन एंड प्रोनाउन, एग्जेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड मॉडल्स, वर्ब्स, टेंस में पास्ट एंड पास्ट फॉर्म्स, सिंपल, कंटिन्यूअस फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म्स, फ्यूचर टाइम, रेफरेंस, सेंटेंस स्ट्रक्चर। टाइप ऑफ सेंटेंस में आपकी एफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यूज ऑफ फ्रेजेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस। अदर एरियाज में आइडम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे चीज़ें आपकी इंग्लिश में आएंगे। ठीक है,
देखिए इंग्लिश में जो चारों पार्ट्स की जो तीनों भर्तियां हो रहे हैं यहाँ पर आईटी की रिगार्डिंग, तो ये जो 50 मार्क आपका सारे में सेम मिलेगा आपकी। सिर्फ दूसरा जो पेपर रहेगा प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 वो चेंजेस होगा, इसमें कोई चेंजेस आपकी नहीं होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स के लिए अलजेब्रा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, एनालिटिकल ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्रिक, इंटीग्रल कैलकुलेशन, डिफरेंशियल कैलकुलेशन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक, नंबर सिस्टम। उसके बाद चलते हैं फंडामेंटल एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन, मेंसुरेशन, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस, ठीक है। ये आ गया आपकी 50 मार्क का पेपर 1। अभी पेपर 2 शुरू हो गया। प्रायोरिटी 1 IT/साइबर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन यहाँ पर आएगा। देखिए बेसिक प्रोग्राम्स, कॉन्सेप्ट्स, वेरिएबल, डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, लूप्स, फंक्शन, रिकर्सन, कंट्रोल स्ट्रक्चर, ये आ गया आपका IT साइबर में। डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। देखिए मैं IT स्टूडेंट नहीं हूँ तो आई डोंट नो अबाउट दिस, मैं आपको ये समझा नहीं सकता क्या क्या चीज़ें होता है। अगर आप IT के स्टूडेंट्स हैं जो प्रायोरिटी 1 में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको पता होगा ये डाटाबेस प्रोग्रामिंग, स्क्रिप्टिंग एंड ऑटोमेशन, वेब डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट, साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, कंप्यूटर नेटवर्क्स, साइबर क्राइम एंड लॉज, मशीन लर्निंग एंड AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये आपकी प्रायोरिटी 1 पे आएगा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में ये चीज़ें आएगा क्या, बेसिक सर्किट थ्योरी एंड नेटवर्क एनालिसिस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, सी प्रोग्रामिंग, डाटा स्ट्रक्चर, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर्स, कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। उसमें से भी पार्ट यहाँ पर बांटा हुआ है, आप डिटेल PDF को पढ़ सकते हैं। अगर मैं सारी चीज़ें यहाँ पर बताऊँगा तो हमारा वीडियो आज ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स में आपको क्या चीज़ें पढ़ना है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म, वेव्स एंड ऑप्टिक्स, थर्मल फिजिक्स, डिजिटल सिस्टम एप्लीकेशन, क्वांटम मैकेनिक्स एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। मैथमेटिक्स में आपको इंटीग्रल कैलकुलेशन, मैट्रिक्स, लीनियर प्रोग्राम, वेक्टर कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक और ये क्या बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। ये आपके कंप्लीट हो गया IT साइबर के लिए, ठीक है। ये आपकी कंप्लीट पैकेज है IT साइबर के लिए, समझ गए। अब चलते हैं कि आप दूसरे में चलते हैं। दूसरा क्या है भाई, चलते हैं नीचे थोड़ा। जिन्होंने लाइक नहीं किया वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। सिलेबस फॉर हवलदार एजुकेशन इंफॉर्मेशन ऑपरेशन, अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी सेम जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क का। पेपर 2 में प्रायोरिटी 1 पे इंफॉर्मेशन ऑपरेशन कॉन्सेप्ट्स के बारे में 50 मार्क की पूछेगा। उसके बाद प्रायोरिटी 2 में पूछेगा 50 मार्क इलेक्ट्रॉनिक, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिकल, इंग्लिश लिटरेचर में 10 क्वेश्चन, ये 50 हो गए आपकी, ठीक है। आप चलते हैं, आपको बता दिया ये पेपर सेम आएंगे आपकी जो 50 मार्क। पेपर 2 में आप ये पढ़ सकते हैं इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस कॉन्सेप्ट में क्या क्या टॉपिक्स उसने डाला है, टेक्निकल स्किल, डाटा एनालिटिक, विजुअलाइजेशन, मीडिया लिटरेसी एंड एथिक्स, ऑडियो एंड विजुअल टूल्स, ह्यूमन साइकोलॉजी, बिहेवियर, डीप फेक एंड सिलेक्टिव एडिटिव टूल्स, राइट कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारे चीज़ आपके आएंगे कहाँ पर, ये ऑपरेशंस में पूछेंगे। केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश में सेम पूछेगा। इंग्लिश लिटरेचर एक एड है, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक, इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड क्रिएटिव राइटिंग, ये चीज़ें आपको इंग्लिश में पूछेगा, ये ध्यान रखना थोड़ा सा यहाँ पर अलग है, ठीक है। ये चीज़ें आपके दूसरे में कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं तीसरे में, यहाँ पर आगे, ठीक है। यहाँ पर सिलेबस पर हवलदार एजुकेशन लिंग्विस्ट, यहाँ पर आपको सेम पेपर 1 में 50, पेपर 2 में आपको यहाँ पर 50। यहाँ पर देखिए लैंग्वेज नॉलेज अबाउट रेस्पेक्टिव लैंग्वेज, असेसमेंट इन टारगेटेड लैंग्वेज, प्रायोरिटी 1 पे 50। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, ये सारे का 10 और लास्ट 2 में 5 क्वेश्चन आएंगे, तो 50 मार्क्स यहाँ पर भी आएंगे, ठीक है। तो ये आपकी जो पहले 50 मार्क का यहाँ रहा आपकी सिलेबस आपके सामने के लिए। जब पेपर 2 का आएगा, यहाँ पर मैंने बोला था पेपर 2 का चेंज होगा, तो यहाँ पर दिया है कि चाइनीज़ लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज, शिन्हा लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज, म्यांमार लैंग्वेज, पश्तू लैंग्वेज, तिब्बतियन लैंग्वेज एंड डोगजन लैंग्वेज, तो ये पेपर 2 की प्रायोरिटी फॉर्म है, यहाँ पर आपकी आएगा। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, केमिस्ट्री सेम आएगा, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, लास्ट में हिंदी और इंग्लिश दोनों लिटरेचर आएगा। हिंदी भाषा का व्यावहारिक व्याकरण, अनुवाद, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आएगा। एक चीज़ और भी यहाँ पर पढ़ के बता देता हूँ, यहाँ पर आएगा आपकी जियोग्राफी, रिलीजन, जियो स्टैटिस्टिक, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, ये क्वेश्चंस आएंगे आपकी। उसके बाद हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन ऑफ कल्चर, टारगेटेड लैंग्वेज, कंट्री एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिकल, बायलैटरल रिलेशन,
language, its origin, history, development, basic grammar, comprehension to include item, phrases, probes, synonyms, opposition, and other lexical items, target language. These all are coming on paper 2 in हवलदार लिंग्विस्ट। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द ऑफिशियली सिलेबस। इसकी पीडीएफ मैं अभी डाल रहा हूँ टेलीग्राम में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ध्यान से देखना, उसी बुक्स को पढ़ के पढ़ना। जिस भी ट्रेड में आप दे रहे हो उस जो ट्रेड के बारे में पढ़ लेना। दो ट्रेड में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, एक में ही फोकस करिए। दो फोकस करके अगर आपको लगता है कि क्लियर कर लूँगा तो डेफिनेटली गो फॉर इट, बट माई सजेशन इज़ कि एक में अप्लाई करें, उसी पे कॉन्सेंट्रेट करिए। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।